आप देख रहे हैं सुरेमन की दुनिया। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। एक गांव में भोला नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। भोला की माँ लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे घर का गुजारा चल जाता था। फिर एक दिन भोला की माँ बीमार पड़ गई, जिससे घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया था। फिर दिवाली का त्योहार आ गया। पूरे गांव में सभी के घरों में दिए जलाए गए। सभी घरों को रोशनी से सजाया गया। केवल एक घर को छोड़कर सभी लोग अपने अपने घर में खुशियां मना रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। तभी भोला मेडिकल से आता है और कहता है, माँ लो दवाई ले लो। दवाई लेते हुए माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं दिवाली के दिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं माँ, इतना कहकर भोला बाहर चला गया। घूमते घूमते भोला गांव के बाहर एक हवेली के पास पहुंच गया। इतनी बड़ी हवेली और इतना अंधेरा देखकर भोला चौंक गया। भोला की नज़र हवेली के ऊपरी मंजिल पर पड़ी। हवेली के ऊपरी मंजिल पर एक लड़की खड़ी थी। भोला ने ध्यान से देखा, लड़की उदास थी। भोला ने सोचा, हो या ना हो, इस लड़की की दिवाली भी ठीक नहीं है। चलो मिलकर दुख बांट लेते हैं। ऐसा सोचकर भोला हवेली के दरवाजे तक गया। जैसे ही भोला दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। पहले तो भोला डर गया, लेकिन फिर आगे बढ़ा। भोला ने देखा कि दरवाजे के पास एक बूढ़ा अंकल खड़ा था। शायद इसी ने दरवाज़ा खोला होगा। भोला ने उस अंकल से पूछा, दादा इतनी बड़ी हवेली और इतना सन्नाटा क्यों, जबकि आज तो दिवाली है। बूढ़ा खांसते हुए, साहब अपने काम में हमेशा बिजी रहते हैं, और वो जो लड़की खड़ी है साहब की बेटी है, उसका नाम सोनी है। साहब ने उसे बाहर जाने से मना किया है, इसलिए जब वो अकेली रहती है तब उदास हो जाती है। भोला हवेली के अंदर जाता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है और थोड़ा सा डर भी लगता है। भोला जैसे ही आगे बढ़ता है, भोला को एक सुंदर कपड़ों में एक स्त्री दिखी। वो स्त्री देखने में तो सुंदर थी, लेकिन जैसे ही वो बोली, भोला डर गया। कहाँ जा रहा है? हवेली की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो मैं तुझे खा जाऊंगी, भोला ने और डरते हुए बोला, चुड़ैल आंटी मुझे मत खाना, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं तो बस उस लड़की को देखने आया हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत खाना, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चे भगवान के रूप होते हैं, आप कहोगी तो मैं नाच भी दूंगा। इतना कहकर भोला नाचने लगा और गाना गाने लगा, छोटा बच्चा समझ के नहीं आंख दिखाना रे, यही गाते हुए डांस करने लगा। ये सब देखकर सोनी के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोली, अरे तुम कौन हो, यहाँ आओ। क्यों आंटी जाऊँ, वो बुला रही है। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन मैं यहीं हूँ। मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे चुड़ैल आंटी, मैं कोई चोर आतंकवादी थोड़े नहीं हूँ जो किसी का नुकसान करूँगा, मैं तो खुद नसीब का मारा हूँ। अरे तुम कौन हो, पहले तो तुम्हें कभी देखा नहीं, मैं पास के गाँव का ही हूँ। पर तुम रो क्यों रही थी, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, सब कुछ होने से क्या खुशियाँ आ जाती। मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन लोग नहीं हैं। पापा हमेशा बाहर रहते हैं और काम वाली बाई वो घर का काम करती है, उसके साथ मैं क्या खेलूं। और तुम्हारी माँ कहाँ है, भोला बोला। ये सुनकर सोनी फिर से उदास हो जाती है। क्या हुआ? अच्छा तुम रहने दो, उदास मत हो। क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? हाँ, पर तुम मेरे पापा को मत बताना, वरना वो मुझे डांटेंगे। उन्होंने मना किया इस घर से बाहर जाने को। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही खेलूँगा और किसी से बोलूँगा भी नहीं। फिर दोनों बगीचे में खेलने लगते हैं। सोनी को खुश देखकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद भोला बोला, अब मुझे चलना चाहिए। आज तुम तो अपने घर पर दिवाली के खूब मज़े करोगी। नहीं, मेरी माँ बीमार और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम घर को भी सजा सके। इतना कहकर भोला अपने घर की तरफ निकल गया। सोनी फिर अपने घर के अंदर चली गई
और उदास होकर सोचने लगी, मेरे पास इतने पटाखे होते हुए भी मुझे कोई खुशी नहीं है। अब की बार भी मुझे अकेले दिवाली मनानी पड़ेगी। चुड़ैल सोनी को उदास देखकर वापस भोला के पीछे जाती है और उसे रोकती है। रुक जाओ भोला, अब क्या हुआ? चुड़ैल आंटी, मैं तो अपने घर ही जा रहा हूँ और मैंने आपकी बेटी को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया है। तुम्हारे साथ खेलकर मेरी बेटी बहुत खुश हुई और तुम अब यहाँ से नहीं जाओगे। तुम्हारा बस एक ही काम है, मेरी बेटी को खुश रखना। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। घर पर मेरी माँ अकेली है, मुझे उनके पास जाना है। नहीं, मैं तुम्हें मार दूँगी और तुम्हारी माँ को भी। नहीं तो फिर वापस आ जाओ। भोला डर जाता है और उसके साथ चला जाता है। चलता हूँ, पर आप मेरी माँ को कुछ मत करना। उदास सोनी भोला को देखकर फिर से खुश हो जाती है। अरे तुम वापस आ गए? क्या तुम मेरे साथ दिवाली मनाने आए हो? हाँ, वो तुम अकेली हो और दिवाली कैसे मनाओगी? मेरे पास भी पटाखे नहीं है, तो मैं वापस आ गया। फिर दोनों बगीचे में पटाखे और फुलझड़ियों से खेलते हैं। कुछ समय बाद भोला उदास हो जाता है। भोला को देखकर सोनी बोली, क्या हुआ? तुम्हें और पटाखे चाहिए? तुम मेरे सारे पटाखे ले लो। नहीं, मुझे मेरी माँ की चिंता हो रही है, वो घर पर अकेली है। भोला ने अपने घर का सारा हाल सुनाया। सोनी भी भावुक हो गई। काश मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाती, पर तुम चिंता मत करो, मैं मेरे पापा से बात करूंगी, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर सोनी के पापा आ जाते हैं और भोला को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। नौकरानी को बुलाकर उसे बहुत डांटा। सोनी रोने लगी, इसे कुछ मत कहना, ये तो मेरे साथ खेलने आया, तुम इसे जानती तक नहीं हो, कैसे इसको अंदर आने दिया? ये सब देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने आ जाती है। बस करो महेश, तुम्हें अपनी बेटी उदास नहीं दिखती? बस करो महेश, तुम्हें अपनी बेटी की उदासी नहीं दिखती? कौन हो तुम? हाँ, मैं तुम्हारी बेबी पूनम। पूनम, तुम्हें मरे तो कितने साल हो गए? मैं हमेशा अपनी बेटी के आसपास ही रहती हूँ, तुम तो अपनी बेटी को टाइम नहीं देते हो। क्या करोगे इतने सारे पैसे का जब तुम्हारी बेटी खुशी नहीं रहेगी तो? और तुम्हें दिखाई नहीं देता वो कितनी खुश है? तुम तो इसे खेलने नहीं देते, ना ही बाहर जाने देते हो। मैं लेकर आई हूँ इस लड़के को। महेश को अपनी गलती का एहसास होता और अपनी बेटी को गले लगा लेता है। फिर सोनी भोला के बारे में बताती है। महेश भोला की मदद करता और अपनी हवेली में उसे और उसकी माँ को एक कमरा देता है। भोला का भी अच्छा स्कूल में दाखिला करवा देता है। फिर सभी खुशी रहते हैं। और फिर एक दिन पूनम वापस सभी के सामने आई और महेश को कहा, महेश, हमेशा अपनी बेटी का ख्याल रखना, अब मैं मुक्त होना चाहती हूँ। पूनम ने सभी को बाय किया और आकाश में विलुप्त हो गई। तो ये थी भूतिया दिवाली की कहानी दोस्तों। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको ऐसी नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।